तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसके सामने पूरी दुनिया सजदा करती थी, जिसने मौत को शिकस्त देने के लिए बादलों से ऊंचा मीनार बनाया और दावा किया कि मैं जमीन का खुदा हूं। लेकिन तारीख गवाह है कि कायनात के सबसे बड़े मुतकब्बिर को मारने के लिए अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, बल्कि एक लंगड़ा मच्छर भेजा। और फिर क्या हुआ? वो बादशाह जो सर उठाकर चलता था, 400 साल तक अपने ही गुलामों के जूते अपने सर पर खाकर सुकून की भीख मांगता रहा। आज द थर्ड टेल पर देखें ताकत, गुरूर और फिर एक नन्हे से कीड़े के हाथों जिल्लत के इस भयानक अंजाम की पूरी दास्तान। निमरूद बिन कनान, ये वो पहला शख्स था जिसने दुनिया में बाकायदा शहनशाहियत की बुनियाद रखी। बाबिल की जमीन पर उसका हुक्म कानून था और उसकी मर्जी खुदा की मर्जी समझी जाती थी। उसने ऐसे महलात तामीर करवाए जिनकी मिसाल आज की इंजीनियरिंग में भी नहीं मिलती। लोग उसका नाम लेने से पहले जमीन चूमते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निमरूद की इस बेपनाह ताकत के पीछे एक ऐसा शैतानी राज छुपा था जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि अब उसे कायनात की कोई ताकत नहीं हरा सकती। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसके दिल से मौत का डर निकाल दिया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुंचे और उसे हक की दावत दी तो निमरूद ने कहकहा लगाया। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। निमरूद ने तंजन 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल किया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसकी अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे एहसास न हुआ कि वो खालिक के सामने एक जर्रे के बराबर भी नहीं। लेकिन तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जिसने निमरूद के माथे पर पसीना ला दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। निमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसकी अना ने उसे सजदा करने से रोक दिया। नमरूद ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक ऐसी आग जलाई जिसकी हद्दत से मीलों दूर तक परिंदे गिर जाते थे। उसने सोचा कि आज इब्राहीम का खुदा उन्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के समुंदर में गिरे, कायनात का कानून बदल गया। आग जिसका काम जलाना है, अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। नमरूद अपने महल की बालकनी से ये मंजर देखकर कांप उठा। वो देख रहा था कि आग जल रही है, लेकिन उसके बीच में बैठा शख्स मुस्कुरा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद नमरूद ने तौबा क्यों नहीं की? उसने इसके बाद एक ऐसा कदम उठाया जो उसे सीधा हलाकत के गड्ढे में ले गया। नमरूद ने अब जुनून में आकर बुर्जे बाबिल तामीर करने का हुक्म दिया। वो कहता था कि मैं आसमान के खुदा से जंग करूंगा। हजारों गुलामों की जानें इस मीनार की नजर हो गईं। जब वो मीनार की चोटी पर पहुंचा और आसमान की तरफ तीर चलाया तो कुदरत ने उसे मोहलत देने के लिए एक आजमाइश भेजी। तीर खून आलूद होकर वापस आया। नमरूद चीखा, मैंने आसमान वाले को मार दिया। वो अपनी फर्जी फतह का जश्न मना रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके सर के ऊपर फिजा में एक ऐसी तब्दीली आ रही थी जिसे उसके माहिर नुजूम भी न समझ सके। एक काला बादल नुमा साया तेजी से बाबिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो बादल बारिश का नहीं था। नमरूद ने अपना लश्कर तैयार किया ताकि वो जमीन पर मौजूद मोमिनीन को खत्म कर दे। उसकी फौज का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन अचानक सूरज की रोशनी गायब हो गई। मच्छरों का एक ऐसा तूफान आया जिसने दिन को रात में बदल दिया। ये मच्छर नहीं थे, ये अल्लाह के सिपाही थे। उन्होंने नमरूद के सिपाहियों पर हमला कर दिया। वो मच्छर उन सिपाहियों का गोश्त खा जाते और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती। नमरूद की वो फौज जिस पर उसे नाज था, चंद घंटों में ढेर हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नमरूद अभी जिंदा था। वो भागकर अपने महल में छुप गया। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक लंगड़ा मच्छर उसका पीछा करते हुए महल के अंदर दाखिल हो चुका है। वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। अब शुरू हुआ वो अजाब जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मच्छर जब नमरूद के दिमाग की झिल्ली यानी मेम्ब्रेन को काटता तो नमरूद को ऐसा लगता जैसे कोई उसके सर में आरे चला रहा हो। वो दर्द से दीवाना होकर दीवारों से सर टकराने लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि वो बादशाह जो आधी दुनिया का मालिक था, अब एक लम्हे के सुकून के लिए तड़प रहा था? उसे चैन तब मिलता था जब कोई उसके सर पर जोर से मारता
और यहाँ से शुरू हुआ वो दौर जब नमरूद का ताज जमीन पर गिरा दिया गया और उसकी जगह एक नई चीज ने ले ली। नमरूद को दर्द से निजात के लिए जूतों की मार का मशवरा दिया गया। जैसे ही उसके सर पर जूता पड़ता, मच्छर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा कि नमरूद ने बाकायदा जूते मारने वाले मुलाजिम रख लिए। जो शख्स कभी लोगों से सजदा करवाता था, अब वो उनके सामने गिड़गिड़ाता था कि खुदा के लिए मेरे सर पर जूता मारो। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि नमरूद ने जितने साल खुदाई का झूठा दावा किया था, अल्लाह ने उसे उतने ही साल यानी 400 साल तक इसी जिल्लत में जिंदा रखा। वो 400 साल तक रोजाना हजारों जूते अपने सर पर खाता रहा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इतनी लंबी जिंदगी उसे सुकून के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जिल्लत का जायका चखाने के लिए दी गई थी? बिलाखिर वो मच्छर नमरूद के दिमाग को पूरी तरह चाट गया और वो मुतकब्बिर बादशाह जिसने खुदा से जंग का इरादा किया था, अपने ही महल में जूतों की मार खाते खाते हलाक हो गया। बाबिल के मीनार गिर गए, उसकी फौज मिट्टी बन गई, लेकिन नमरूद की मौत तारीख के माथे पर एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसे मिटाया नहीं जा सकता। नमरूद का अंजाम हमें पुकार पुकार कर कहता है कि ताकत, दौलत और ओहदा सब फानी है। अगर कुछ बाकी रहता है तो वो सिर्फ सच्चाई है और वो जात जो हर चीज पर कादिर है। आपको नमरूद की इस कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या मिला? क्या आज के दौर में भी हमें ऐसे नमरूद नजर आते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको तारीख के इन इबरतनाक गोशों में दिलचस्पी है तो द थर्ड टेल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि एक नई सच्चाई का आगाज होती हैं। अगली बार मिलेंगे एक और दास्तान के साथ। शुक्रिया।